हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल IT विद अनुलता। स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। पहले चैनल का नाम था IT स्टडी और अब इसका नाम मैंने बदलकर IT विद अनुलता कर दिया है। हमने पिछली वीडियो में नेटवर्किंग के बारे में ही किया था, तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन बनता है मोडेम के बारे में। एक्सप्लेन दी मोडेम। मोडेम क्या होता है? अब जो मोडेम है स्टूडेंट्स, मैंने इसकी आपको फुल फॉर्म लिख के बताई हुई है कि मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। ये आपको समझ आ रहा होगा। मॉड्यूलेट करना मतलब कन्वर्ट करना। जो मोडेम है इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो मोडेम है ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। अब इसकी जो ये डेफिनेशन है, इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि ए मोडेम इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू ए फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रैवल ओवर फोन लाइंस। जो मोडेम है ये एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और जो एनालॉग सिग्नल है वो हमारे टेलीफोन लाइन यानी कि फ़ोन लाइंस के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये जो मोडेम है, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स की बात हो रही है इसके अंदर। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में हम पता करते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है और एनालॉग सिग्नल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं जो आपका कंप्यूटर समझता है, वो लैंग्वेज जिसको आपका कंप्यूटर समझ सकता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 की फॉर्म को आपका कंप्यूटर समझ सकता है। तो 0 और 1 की फॉर्म जो होती है वो होती है आपका डिजिटल सिग्नल्स। और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं जिनको हम समझते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, इनको हम समझते हैं। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ये पल्सेस में चलते हैं, और एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं ये वेव्स की फॉर्म में चलते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैं उसकी हेल्प से आपको ये बताती हूँ। हमारा डायग्राम है ये रहा। इसमें मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो सेंडर है और एक रिसीवर है, और जो सेंडर का एंड पॉइंट है वहाँ पर भी एक मोडेम लगा है, और रिसीवर के एंड पॉइंट के ऊपर भी हमने एक मोडेम लगाया है। यानी कि सेंडर साइट पे भी मोडेम है। जो सेंडर की साइट के ऊपर मोडेम है वो क्या करेगा, जब सेंडर अपने सिस्टम से डाटा को सेंड करेगा तो वो डाटा डिजिटल सिग्नल्स में होगा। ये यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, डाटा डिजिटल सिग्नल्स में है, 0 और 1 की फॉर्म में है। जैसे ही वो मोडेम के पास आएगा तो आपकी मोडेम क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। ये एनालॉग सिग्नल्स आपकी, ये जो लाइन है ये आपकी टेलीफोन लाइन है। इस टेलीफोन लाइन के ऊपर आपका एनालॉग सिग्नल्स जाएगा, और जब रिसीवर पॉइंट के ऊपर ये पहुंचेगा तो रिसीवर का जो एंड पॉइंट है वहाँ पर भी एक मोडेम लगा होगा। ये जो मोडेम है इसके पास जैसे ही एनालॉग सिग्नल्स टेलीफोन लाइन के थ्रू आएगा तो ये वापस उस एनालॉग सिग्नल को रिकन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर इनको रिकन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स का काम। ये आपके मोडेम के अंदर जो ये डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स का क्या यूज़ है मैंने आपको ये बताया। अब मैंने आपको अलग से भी इसको थोड़ा सा अलग से बना के दिखाया हुआ है कि ये तो आपका डिजिटल सिग्नल से मैंने बताया था कि पल्सेस की फॉर्म में चलता है। 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और
आगे ये हमारा एनालॉग सिग्नल्स है। एनालॉग सिग्नल्स का भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 5, ये वेव्स की फॉर्म में ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मोडेम का मैंने जो आपको बताया था कि मोडेम में क्या करेगा, जैसे ही डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग में, एक तो कहा था कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और साथ ही क्या करेगा, इट ऑल्सो रिकन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स। ये फिर क्या करेगा, जो एनालॉग सिग्नल्स हमारी फ़ोन लाइन पे चल रहे हैं उनको वापस रिकन्वर्ट भी कर देगा, किसमें, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। तो आई होप आपको ये मोडेम समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। मोडेम की आपको फुल फॉर्म पता चल गई है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में आता है तो बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन होते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी दो तरह, ये इसमें दो तरह की दिखाई है मैंने, वायर्ड और वायरलेस। जैसे कि मैंने कनेक्शंस के नाम दिए हैं, इसमें डायल अप कनेक्शन है, DSL है और केबल इंटरनेट एक्सेस कनेक्शन है। ये तीनों के तीनों कनेक्शन हमारे वायर्ड कनेक्टिविटी होती है इनकी। और बाकी तीन बच गए 3G, WiMAX और वाईफाई। इनकी कनेक्टिविटी कैसी है, वायरलेस कनेक्टिविटी है। तो इन्हीं के बारे में हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन के बारे में हम करते हैं, यानी इसने क्या कहा है, इट यूजेस द फैसिलिटीज़ ऑफ द PSTN स्विच। PSTN की फुल फॉर्म क्या होती है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ये पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की फैसिलिटी का यूज़ करता है टू इस्टेब्लिश ए कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थ्रू टेलीफोन लाइंस यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मोडेम। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, ये एक मोडेम डिवाइस का यूज़ करके टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की फैसिलिटी का यूज़ करता है। और जो डायल अप कनेक्शन है ये हमारा लैंडलाइन टेलीफोन से ही प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि डायल अप कनेक्शन के अंदर जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये आपको एक नंबर देगा और वो नंबर आपको अपने लैपटॉप या फिर आपका PC जो भी है आपके पास, उससे आपको नंबर डायल करना पड़ेगा। और जैसे आप नंबर डायल करोगे तो क्या होगा, आपका डायल अप कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपका इंटरनेट चल पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक कमी क्या है, ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्लो होता है। स्लो कैसे होता है, इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। जैसे कि क्या होता था पहले, एक जो लैंडलाइन टेलीफोन है उसके साथ एक ही वायर आती थी, वायर्ड कनेक्शन है हमारा डायल अप। तो इसके अंदर क्या होता था कि एक ही वायर होती थी और उस एक वायर से आपको फ़ोन भी करना है, आपको फ़ोन कॉल अटेंड भी करनी है और इंटरनेट कनेक्शन भी उसी से चलेगा आपका। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जब आप इंटरनेट चला रहे हो और बीच में अगर कोई कॉल आ जाती है तो अगर आप उस कॉल को अटेंड करोगे तो आपका नेट कनेक्शन बीच में ही रुक जाएगा, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और अगर एक और इसके अंदर क्या थी कमी, कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर इंटरनेट चला रहे हो तो जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक ये कनेक्शन रहता था। जैसे ही आप बंद कर दोगे तो ये कनेक्शन उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाता था। यानी कि अगर एक तो बात ये होगी कि आप जब तक सिस्टम को ऑन रखोगे तब तक ये कनेक्शन रहेगा, और एक बात ये होगी कि एक ही वायर होने की वजह से अगर बंदा फ़ोन कॉल को रिसीव करेगा तो इंटरनेट की फैसिलिटी उसको नहीं मिलेगी। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि जो डायल अप कनेक्शन है ये काफ़ी स्लो होता है, इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया एक हाई स्पीड कनेक्शन के साथ और उसका नाम था DSL। अब DSL क्या होता है, DSL के बारे में, DSL की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि
ये भी आपका लैंडलाइन फ़ोन के साथ ही, इसका भी लैंडलाइन फ़ोन के थ्रू ही कनेक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर तो एक ही पोर्ट और एक ही वायर का आप यूज़ करके, डायल-अप के अंदर तो इंटरनेट कनेक्शन एक ही पोर्ट और एक ही वायर से करते थे। इसमें क्या है, इसमें उसका थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर आपको क्या एक स्प्लिटर मिलता है, और उस स्प्लिटर के अंदर 3 उस स्प्लिटर के अंदर आपको 3 पोर्ट्स मिलते थे, और उनके अंदर आप कनेक्शन कर सकते थे। एक पोर्ट किस लिए होता था? टेलीफ़ोन के लिए, स्पेशल फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए, और जो 2 पोर्ट्स बच गए वो थे आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए। उसके अंदर और उन 2 पोर्ट्स में से भी एक का काम होता था डाउनलोडिंग का, और एक का काम क्या होता है? अपलोडिंग का। तो उसमें क्या होता है कि अब आपको ना तो ये सोचने की ज़रूरत है कि जब फ़ोन आएगा तो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, इसमें लिखा हुआ भी है, जो DSL है, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन लाइन। लोकल टेलीफोन लाइन की जो वायर्स होती हैं उन्हीं के ऊपर डिजिटली डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए DSL सब्सक्राइबर लाइन जो है ये इंटरनेट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। DSL सर्विसेज इज़ डिलीवर्ड अलॉन्ग विद वायर्ड टेलीफोन सर्विसेज ऑन द सेम टेलीफोन लाइन। अब वही मैंने आपको बताया है, और वही इसके अंदर इसने बताया है कि सेम टेलीफोन लाइन के अंदर आप वायर कनेक्शन करके आप सर्विसेज, मतलब डाटा इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा केबल इंटरनेट एक्सेस। अब केबल इंटरनेट एक्सेस क्या होता है? अब डायल-अप और DSL तो हमारे लैंडलाइन टेलीफोन्स का कनेक्शन है। जो केबल इंटरनेट एक्सेस है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर केबल जो आया है, यानी कि जो हमारे टीवी, हमारे घरों में हमारे टीवी के लिए जो केबल का कनेक्शन देते हैं, वही हमें इंटरनेट का कनेक्शन भी दे सकते हैं। जैसे टीवी का कनेक्शन देने के लिए वो क्या करते हैं, उनके पास स्प्लिटर होता है, उसके अंदर अलग अलग पोर्ट्स लगी होती हैं। उस स्प्लिटर के अंदर मान लो 10 कनेक्शन देने हैं तो 10 ही पोर्ट है मान लिया, तो उन 10 पोर्ट्स में से जो केबल वाले क्या करते हैं, उन 10 के 10 पोर्ट के अंदर 10 अलग अलग वायर जोड़ेंगे और 10 अलग अलग लोगों को केबल का कनेक्शन दे देंगे, उनके टीवी को केबल कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो सेम ऐसे ही इंटरनेट कनेक्शन भी वो प्रोवाइड करेंगे, जहाँ उनका सर्वर रखा है उन्होंने, वहाँ से वो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। देखो सीधी सी बात है, इतनी दूर से वो आपके घर तक इंटरनेट का कनेक्शन अगर प्रोवाइड करेंगे तो नेट कनेक्शन की जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। तो उस स्पीड को वैसे का वैसा बनाए रखने के लिए, हाई स्पीड बनाए रखने के लिए वो स्प्लिटर का यूज़ करते हैं, ताकि स्पीड जो है वो बनी रहे। तो अब मान लो कि 10 इंटरनेट कनेक्शन देने हैं या फिर 20 देने हैं, तो वो स्प्लिटर का यूज़ करेंगे। 10 कनेक्शन देने हैं तो स्प्लिटर के अंदर मान लिया कि 10 ही पोर्ट लगे हैं, तो उनसे अलग अलग 10 वायर का कनेक्शन करेंगे और सबको अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन दे देंगे, 10 बंदों को दे देंगे। तो उस कंडीशन में जो केबल इंटरनेट एक्सेस है, इसकी एक मेन कमी क्या है कि अगर 10 बंदे एक ही टाइम पे इंटरनेट को यूज़ करेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी तो आ सकता है इसके अंदर कि एक टाइम पे एक ही बंदा इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर रहा हो, तो उस टाइम पे इसकी जो स्पीड है वो हाई रहेगी, काफ़ी हाई रहेगी। तो इसने इसके बारे में बताया है कि क्या होता है। केबल इंटरनेट एक्सेस इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टेलीविज़न इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे केबल टेलीविज़न का जो
कनेक्शन है सेम उसी तरीके से ये काम करता है। दिस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क। ये जो कनेक्शन है ये हमारा जो केबल टीवी नेटवर्क है उसी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जो हमें हमारे टीवी को जो केबल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वही हमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, टाटा स्काई वाले भी हो सकते हैं, वो भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरे जो डिश टीवी वाले हैं या और जितने भी चले हुए हैं केबल कनेक्शंस, वो सब हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आता है 3G, थर्ड जनरेशन। 3G के नाम से पता चल रहा है कि थर्ड जनरेशन है। 3G स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि पहले हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होता था कि 2G कनेक्शन नहीं चलता था। हमारे पास नॉर्मल मोबाइल फ़ोन होते थे तो उनके अंदर 2G कनेक्शन होता था। तो 2G कनेक्शन के अंदर उसकी एक सबसे मेन डिसएडवांटेज यानी कि उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि आप 2G कनेक्शंस के अंदर कोई वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वो रुक रुक के चलती थी, यानी कि उसमें बफरिंग होती रहती थी, तो आपको वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। फिर उस कमी को पूरा करने के लिए 3G कनेक्शन आया। अब 3G कनेक्शन के अंदर क्या है, आप वीडियो जब आप देख रहे हो तो बिना रुके वो काफ़ी स्मूथली चल रही है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा, तो आपको अब मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, किसी के पास कोई भी चीज़ कोई फ़ाइल भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, और ये काफ़ी स्पीडली हो जाएगा ये काम आपका 3G कनेक्शन के अंदर। जैसे कि अब इसने बताया है कि इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स। ये एक जो 3G कनेक्शन है ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसको मोबाइल के अंदर ही यूज़ होता है ना 3G कनेक्शन का। If support for 3G is available on your mobile phone, you can subscribe to the 3G connectivity with your ISP। अगर मान लो आपका मोबाइल फ़ोन 3G कनेक्शन को सपोर्ट करता है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 3G कनेक्शन का जो सपोर्ट सिस्टम हो अवेलेबल है, तो जो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी आप इंटरनेट की सर्विस ले रहे हैं उनसे आप 3G कनेक्शंस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और एक हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन अपने फ़ोन के लिए उनसे ले सकते हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात आ जाए कि ये होता क्या है, तो जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि वोडाफोन है, BSNL है, MTNL है, जियो है, एयरटेल, रिलायंस, ये सब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो 3G कनेक्शंस के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा। और एक बात बताती हूँ, जैसे कि अभी तो 4G भी आए हुए हैं हमारे मोबाइल, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से हम अपने डिवाइसेस को काफ़ी स्मार्ट बनाते जा रहे हैं। स्मार्टफ़ोन आए हुए हैं मार्केट के अंदर जिनके अंदर 4G कनेक्शन आता है, और जिनके अंदर 4G कनेक्शन है उनके अंदर 2G 3G कनेक्शंस ऑटोमेटिकली रन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, आपको अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।